नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गांव में डॉकी के पास एक छोटे से डॉकी में ही रहते हैं। पास में क्या है, डिस्ट्रिक्ट आगरा के पास। तो गांव की ज़िंदगी एक अलग ही ज़िंदगी होती है। शाम का समय टहलने के लिए चला आया था, सनसेट देखने के लिए आया था। एक्चुअली लोग सनसेट देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही सनसेट देख लेते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं। देखो पेड़ों के बगल से सूरज छुप रहा है। अब देखिए ये है सनसेट। गांव में ज़िंदगी एक अलग ही होती है। गांव की ज़िंदगी का अलग ही मज़ा है, अलग मज़ा है। वहाँ पे सुविधाएं रहती हैं, लेकिन गांव में सुविधाओं का अभाव भी होता है, लेकिन अब इतनी वो नहीं रही है। सब चीज़ लगभग उपलब्ध हो जाती है गांव में। पानी भी लोग अब आजकल तो फ़िल्टर का ही पीने लगे हैं। बड़े बड़े जो पानी साफ़ करने वाले प्लांट होते हैं वो गांव में बहुत सारे में लग भी गए हैं। गांव में आप देखोगे, निकल जाओगे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। इस समय काम है बाजरा में, देखो चारों तरफ खेत हैं। ये जो खाली खेत दिख रहे हैं ये आलू की फसल के लिए हैं। इनमें आलू की बुआई होगी। ये बाजरा बोया गया है, लेकिन अच्छी फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब बाजरा बोया गया था तो बारिश हो गई थी उसी दिन। तो कहते हैं कि वो पानी से बाजरा खुल जाता है, तो फिर उनके जो होते हैं उन्हें पक्षी चुंग लेते हैं। गांव में पक्षी तो मिल ही जाते हैं, बाज़ारों में देखने को भी नहीं मिलते हैं। गांव में तो चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे जाती है। तो ये गांव का कल्चर होता है, और गांव में अपना सुकून भरी ज़िंदगी होती है, कहते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर आप अपने में जी रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून भरी होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। अच्छा होता है। देखो सनसेट, सूरज छुप रहा है। सब अच्छा है। गांव में रास्ता भी कच्ची पक्की सब तरह की मिलती हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पक्की भी है, कुछ रह जाता है फिर कच्ची भी है। शाम को टहलने के लिए निकल आते हैं तो एक अलग ही सुकून का अलग ही अनुभव महसूस होता है। आप घर में बैठे हो, कितना भी टेंशन में बैठे हो, लेकिन जब तुम बाहर निकल के खेतों की तरफ निकल जाओगे शाम को, तो एक तो मौसम भी इस समय थोड़ा अच्छा हो रखा है, तो ठंडापन महसूस होता है। और दूसरा जो हवा मिलती है वो नेचुरल होती है। तो नेचुरल हवा का तो कहना ही क्या है, सबसे अच्छी थेरेपी तो वही होती है जो नेचुरल हवा होती है। लोग पहाड़ों पे घूमने तो इसलिए जाते हैं कि वो प्रकृति से जुड़े हैं। तो जब खेतों की तरफ आप निकल जाओगे तो वहाँ अलग ही आपको एक प्रकृति का नज़ारा दिखेगा। दूर दूर तक कोई नहीं है, शांत वातावरण है, ठंडी हवा चल रही है। तो आपका माइंड तो अपने आप सही होना ही होना है। कितने भी आप उदास हो, आप पे उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी सब गाँव की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे ब्लॉगर्स दिखाई रहे हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन एक अलग ही ज़िंदगी होती है, अलग ही सुकून होता है गांव की ज़िंदगी में। सब बढ़िया है। मैं टीचिंग भी करता हूँ, एक टीचिंग का अलग से चैनल भी है, वो भी चलाता हूँ। शुरू ही किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 8-10 दिन ही हुए। पर ठीक है, बच्चे मेरी क्लास में खूब मस्ती करते हैं, मस्त रहते हैं। बच्चों को मैं डांटता नहीं हूँ ज़्यादा। डांटना क्या है कि बच्चे काम करते हैं, वो करने पे फोकस करते हैं। जब तक वो बिजी रहते हैं तो फिर वो शोर शराबा तो थोड़ा बहुत फिर करते हैं, पर जितना हो सके बच्चों को बिजी रखना अच्छा होता है। ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़े से बच्चे, 8-10 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक बैच में, वो भी अलग अलग क्लास के भी हो जाते हैं। तो मेरे लिए सरदर्दी तो ये हो जाती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर लेकिन सब अपना बढ़िया कवर करके चलते हैं। वैसा नहीं है कि किसी का कोई छूट रहा है, कि कोई किसी को कोई पता नहीं। ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा है, और शिक्षा ज़्यादा भीड़ भाड़ में सब पे ध्यान नहीं दे सकते। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे कुछ पढ़ें लिखें तो बने, आगे इनकी नींव मजबूत हो। हालांकि गांव में जो पहले शिक्षक थे जिस हिसाब से, वैसा माहौल नहीं रहा है, ये तो फ़र्क जान पड़ता है। पर देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे, जो बच्चे आएंगे उन्हें सही रास्ता ही दिखाएं। मेरा भी क्या है, हमारा 2017 वाला जो UPPCS समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसमें ARO में क्वालिफाई
थे, लेकिन अब वो कोर्ट में मैटर है, क्या करें, हमने डिग्री की है, उन्हें डिप्लोमा वालों को जॉब देनी थी। तो देखो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं, पर क्या करें, सोचा जब तक लॉकडाउन लग गया उसके बाद में फिर गांव में आ गए। तो एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि बच्चों को पढ़ा दिया करो, धीमे धीमे पढ़ाने का सिलसिला चालू हो गया, तो पढ़ाने की जर्नी शुरू हो गई। बच्चे भी ऐसे हैं, छुट्टी की मना करो तो मानते नहीं कि नहीं सर जी आएंगे, आते हैं अपने बढ़िया पढ़ाई करते हैं। सिलेबस भी वो अपने टाइम से कर रहे हैं, जो पूछना है वो पूछते हैं, कोई वो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं पर्टिकुलर ही कोई बुक करनी है, जैसे जो करना है वो अपनी बुक कर सकता है। तो बच्चों को पढ़ाई भी दे देते हैं, तो इससे थोड़ा अपना गुजारा भी होता रहता है। बाकी तो देखो क्या होता है ज़िंदगी में, आगे भी कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। गांव में एक अलग ही सुकून रहता है। बिना माइक के मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन पक्षियों की चहचहाट हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे इस वीडियो में। सबसे बढ़िया लगता है कि आप खेतों की तरफ शाम को निकल जाओगे तो अलग ही महसूस होगा। उसमें ऐसा नहीं रहता, कोई बनावटपन नहीं होता ना इस हवा में, ये प्योर शुद्ध होती है। मौसम भी प्योर ही कह सकते हो, शांत है, सड़क से दूर है, वातावरण अच्छा है, शोरगुल नहीं है, तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। लोग जिसके लिए छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, गांव में मिल जाता है। हालांकि पहले के मुकाबले पेड़ कम हो गए हैं गांव में, ये बात है। पहले पेड़ बहुत रहते थे, तो पहले जब पेड़ रहते थे तो उनके रहने से और अच्छा लगता था, हवा बहती थी। अब आजकल पहले जो खेत होते हैं उनकी जो पगडंडी होती है, जिसे गांव में मेड़ बोला जाता है, पहले लोग मेड़ पे पेड़ लगाया करते थे। कोई बैठ रहा, कोई जा रहा है, छाँव लेनी है तो पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। वो चीज़ें धीमे धीमे ख़त्म हो गई है। थोड़ा वाटर लेवल का भी इशू गाँव की तरफ होता जा रहा है, क्योंकि पानी का दोहन जैसा हिसाब से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, बारिश इंडिया में तो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। इस बार थोड़ी बारिश ठीक ठाक हो गई है। बाजरा की खेती इस बार किसी की अच्छी हो जाएगी और किसी की अच्छी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जब बाजरा की बुआई हो रही थी उसी समय बरसात का ही समय था। तो जिनने आज बाजरा की बुआई की और शाम को लगा के रात में बारिश हो गई, तो उनके तो खेत वैसे ही, क्योंकि मिट्टी पड़ने से मिट्टी खुल जाती है, और मिट्टी खुलने की वजह से जो बाजरा के दाने होते हैं वो ऊपर निकल आते हैं और पक्षी उन्हें चुग लेते हैं, तो वो तो अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है। इस वजह से बाजरा की खेती थोड़ी कहीं अच्छा है, कहीं ठीक ठाक मिलेगी इस बार। बाकी जो खाली ज़मीन पड़ी है देखोगे आप, ये आलू की हुई है, काफ़ी ज़मीन रहती है आलू के लिए। आलू की खेती को लोग बहुत प्रेफर करते हैं, खासकर आगरा बेल्ट में तो आलू की खेती अच्छे से, आगरा क्षेत्र को तो आलू की पैदावार के लिए जाना जाता है, आलू की फसल के लिए। तो लोग इसमें भी अपना करते हैं। और बाकी गांव की सड़कें दोनों तरह की मिलती हैं, कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है। कच्ची का अलग मज़ा होता है, पक्की का अलग मज़ा होता है, दोनों के मज़े अलग होते हैं। जब बरसात होती है तो कच्ची अच्छी नहीं लगती, जब गर्मी पड़ती है तो पक्की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मिट्टी ठंडी लगती है। और बारिश में कच्ची पे कीचड़ हो जाता है, तो दोनों का मिक्सर ही होता है गांव में लगभग। कोई सड़क आधी पक्की मिलेगी, आधी कच्ची मिलेगी, तो ऐसा भी होता है। ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं तो कच्ची सड़क है, आराम से साइकिल चला रहे हैं, गिर जाएंगे तो लगने का भी, चोट का भी डर नहीं है। पक्की सड़क पे चोट, तो दोनों काम होते हैं। पढ़ाई लिखाई पर बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं गांव में, और गांव के लोग पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़े जागरूक भी हो रहे हैं, ये तो सही बात है। लेकिन शिक्षा का ये है कि डायरेक्शन नहीं मिलती है गांव में, डायरेक्शन देने वाला नहीं है कोई। शिक्षा का ऐसा है कि हाँ बच्चा अब हाई स्कूल करेगा, अब इंटर करेगा, लेकिन उसके बाद क्या? कोई बच्चा गांव का, ये चीज़ मैंने देखी है कि गांव में जो सोच है वो क्या है कि जैसे सिपाही की भर्ती आ रही है, आर्मी की भर्ती आ रही है, एक सिपाही तक ही सिमट के रह जाती है। बहुत ही कम ऐसे हो पाते हैं जो आगे की सोच पाते हैं। आपने देखा होगा रिजल्ट, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गांव से सर्विस के लिए, अच्छी सर्विस के लिए निकलते हैं। शहर के लोग ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधा तो होती हैं, सुविधा तो गांव में भी है, लेकिन कोई बताने वाला भी नहीं है। कुछ अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हुनर तो सबके अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि गांव के सब लोग नहीं हैं, गांव के बहुत अच्छे लोग अच्छी पोजीशन पे गए हैं, हुनर सबके अंदर होता है। लेकिन किसी की आर्थिक स्थिति ना अच्छी होने की वजह से वो अपने आगे नहीं निकल पाता है। तो ये इशू तो गांव के अंदर अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ
पिछले 2 साल से ही मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लॉकडाउन लगाए जब से फिर मैं यहीं आ गया। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आते हैं और उनके माइंड अच्छे हैं। माइंड कहने का मतलब उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन आगे चल कर के फिर क्या होता है कि जैसे हाई स्कूल में पहुँचे, फिर इंटर में पहुँचे, उसके बाद धीम स्लो हो जाते हैं, क्योंकि काम में भी लग जाते हैं और एक जानकारी का अभाव भी होता है उनके पास। हालांकि अब फ़ोन वोन का वो चल रहा है, तो फ़ोन वोन से लोग जानकारी जुटा लेते हैं। यूट्यूब अच्छा माध्यम है सारी सुविधाओं का साझा करने का, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उतना वो अपना देख लेते हैं। पर सब बताना हर चीज़ में हर जगह पे नहीं पहुंच पाते। किसी बड़ी पोजीशन के लिए वो ज़्यादा ट्राई भी नहीं कर पाते। मैं सोचता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगे तो 20% लोग ही ट्राई करते हैं, बाकी 80% तो ये सिपाही है, जीडी की आ रही है, कांस्टेबल की आ रही है, इन्हीं भर्तियों में सिमट के रह जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। और दूसरा ये है कि जो शिक्षा आज की चल रही है, आज की शिक्षा के हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें वहाँ पर टीचरों को भी सैलरी जितनी नहीं मिलती है, तो टीचरों को सैलरी नहीं मिलती तो वो ट्यूशन के बारे में बोलते हैं, तो वही बच्चे पहले यहाँ पढ़ते हैं फिर वहाँ पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये ऐसा लगता है कि उन्हें रिवीजन का टाइम बहुत कम मिल पाता है बच्चों को। पर खैर ये तो बच्चों की बातें हैं। और मैं क्या बताऊँ, आज पहला दिन है ब्लॉगिंग का, तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ ख़राब भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कोशिश जारी रहेगी व्लॉग करने की, बताएंगे डेली क्या है क्या नहीं है। किसी दिन अपनी कोचिंग वालों से भी मिलवाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे। मस्ती करते हैं बच्चे भी फ़ोन तो। और ये देखो पक्की रास्ता आ गई है, फिर कच्ची आ जाएगी। पक्की रास्ता में अलग ही चलते हैं लोग। ये मैं घर आ गया, वो थोड़ा काम लग गया था रास्ते में, इस वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया था। तो ये मेरा घर है।